दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करते हैं। प्रगति चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, आज पेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉप 15 क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, जो कि अभी हाल ही में उसका एग्जाम होने वाला है। 16 तारीख को एग्जाम है, 16-15 तारीख को। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इस आज का क्वेश्चन जो रहेगा इसमें मतलब मिक्सलेनियस है। हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ पॉलिटिक्स का रहेगा, कुछ हिंदी का भी क्वेश्चन। मतलब 30 नंबर का जो हम लोगों का मिक्सअप आता है वो क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का करंट आएगा, जिसका कि करंट में भी हम वीडियो बना रहे हैं उसका। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसकी है? तो यह बाण भट्ट की पुस्तक है। बाण भट्ट की पुस्तक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हुआ था। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो यह उत्तरी पूर्वी मानसून का कारण होता है, वहां पे आता है, इसकी वजह से बारिश होती है। तो नोट कर लीजिए इसको। आइए हमारे साथ नोट करिए दोस्तों। उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है जाड़ों में वहां पे। अगला क्वेश्चन, जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अप्रत्यक्ष कर है। मतलब इसको हिंदी में लिख लेंगे, अप्रत्यक्ष कर है। और ये जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है, अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी का हो गया 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का नाम पहले मतलब इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह हुआ है 101वां संविधान संशोधन से। 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए। तो जीएसटी से जुड़ी बात जानकारी देखिए दोस्तों, सब हम बता दिए। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुई है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था। यह अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक। और आइए अगला बात हम लोग कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कहाँ स्थित है यह पूछ रहा है। तो यह तो है स्थित, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे था हम लोगों का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये स्थित है नेपाल में। नेपाल में। नाम क्या है इसका? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया। ऊंचाई कितनी है इसकी? अगर ऊंचाई हाइट पूछेगा तो हाइट हो जाएगा हमारा 8,846.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है यह। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। मतलब अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था ये पूछ रहा है। 1904 में अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो यह किया गया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर के द्वारा, सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? मतलब रिंग ऑफ फायर किसके चारों तरफ है? तो यह है शनि के चारों तरफ है। शनि, शनि के चारों तरफ वलय है। नेक्स्ट, नर्मदा, नर्मदा नदी पूछ रहा है कि किस ओर से किस ओर बहती है। यहाँ कह रहा है नर्मदा नदी की ओर बहती है। मतलब यहाँ डैश दे दिया है, इसमें भरना है कि नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है। तो नर्मदा नदी दोस्तों पूरब से पश्चिम बहती है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा किस ओर बहती है पूछ रहा है, तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक, पश्चिम की ओर हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है? तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अगले क्वेश्चन के लिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री साहब खुद होते हैं। मतलब पीएम इस समय नरेंद्र मोदी जी इसके खुद अध्यक्ष हैं। अब नीति आयोग के बारे में आइए और कुछ भी जानकारी हम लोग कर लेते हैं प्राप्त। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक,
इससे पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम योजना आयोग था। आगे बात कर लेते हैं नीति आयोग का इस समय सीईओ कौन है वर्तमान में, तो इस समय सीईओ परमेश्वर अय्यर है। परमेश्वर अय्यर है। परमेश्वर अय्यर वर्तमान में इस समय सीईओ है। और इस समय वर्तमान में कौन इसके उपाध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसको भी नोट कर लीजिए, सुमन बेरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। आइए ये हम पूरा नीति आयोग के ऊपर इसके ऊपर पूरा बात कर लिए हैं, वीडियो में बताएं आप लोगों को, पिछला वीडियो उसमें जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय सीईओ कौन है, तो सीईओ परमेश्वर अय्यर है। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। चलिए अगले क्वेश्चन, और स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। यह रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ इसको नोट कर लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्होंने कहा थे कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से देश नायक कहे थे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जागृति का मतलब किस कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, किसे हम भारतीय जागृति का जनक कहते हैं, तो ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इनको कहा जाता है भारत का जागृति जनक, मतलब कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट की बता रहा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, तो यह है 21.72%। टोटल है कितना, 21.72%। और इसमें कुल देश में कुल कितने क्षेत्रफल पे मतलब हमारा वन है, तो देश में कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो है, इतना देश में कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और इस बार 21 के अनुसार रिपोर्ट कितना परसेंट आई, तो 21.72% रिपोर्ट आई है। 21% मतलब वन है हमारा। अगला, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है, बोल रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा कौन, तो दोस्तों देखिए आर्थिक समीक्षा, आर्थिक से मतलब नाम से ही लग रहा है आर्थिक मतलब पैसे की बात होगी, लेन देन, तो इसको कौन करेगा, तो इसको वित्त मंत्री करते हैं। ध्यान नोट कर लीजिए, वित्त मंत्री प्रकाशित करते हैं, वित्त मंत्री। और वर्तमान में इस समय वित्त मंत्री है कौन, तो निर्मला सीतारमण है वर्तमान में वित्त मंत्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था, तो अफगानों ने हराया था मराठों को, अफगानों ने। इसको नोट कर लीजिए, अफगानों ने अफगान जो थे इन्होंने मराठों को हराया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये एक इससे जुड़ी जानकारी थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, उसको भी जान लीजिए कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां 73 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो भी कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ग्राम पंचायत से वो संबंध है। और एक से पूछा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण होता है, जो सोल्डर होता है ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, टीन और सीसा। टीन और सीसा का जो मिश्रण होता है इससे बनता है क्या, हमारा सोल्डर बनता है। कांसा बोलेगा, कांसा किससे बनता है, तो कांसा जो बनता है ये तांबा और टीन से बनता है। तांबा और टीन, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कांसा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ इसी तरह नई नई वीडियो लेके आएंगे पेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।